हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द फीडबैक शो विद फहीम, जहां होती है रियल बात रियल लोगों के साथ। हम बात करते हैं उन शोज के बारे में जो ना सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हैं बल्कि आपकी जिंदगियों में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेकर आते हैं। आज की इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 शोज जिनका हम फीडबैक देंगे, और वो है रोड ट्रिप, एडवेंचर थियोलॉजी एंड सर्विंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हम थोड़ा सा टाइम और जाया करें, लेट्स जस्ट गो एंड वॉच अ शॉर्ट एंड वंडरफुल क्लिप ऑफ द रोड ट्रिप। तो जैसे कि हम सफर के आगाज में मिलकर गीत गाते हैं, तो अमन भाई आज कौन सा गीत मिलकर हम गाएंगे? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ प्यार करता है। Isn't it amazing? 3 दोस्त, एक गाड़ी, सुकून से बैठे हुए, एक प्यारा सा रोड ट्रिप चलते हुए जा रहे हैं। खुदाम की हम्दो तमजीद चल रही है, कोई गॉसिप नहीं, कोई माइक नहीं, कोई बड़े बड़े स्टेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल का पैशन और सुकून से खुदावन की हम्दो तमजीद। चलते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं और क्या होता है। जी भाई, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वैसे तो यूनानी में मोहब्बत के लिए 4 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब हम दुश्मन से मोहब्बत की बात करते हैं तो यानी हम खुदा की मोहब्बत यानी अगापे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगापे मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। हाँ। और कुर्बानी के लिए जज्बात का अपने अकायद के साथ जुड़ा होना बहुत अहमियत का हामिल है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा खुदा सलामती का शहजादा है, बिल्कुल, अमन बिल्कुल। का बानी है, जी जी। और मोहब्बत का पैकर है। बिल्कुल। और यस्सु मसीह अपने पैरोकारों को मोहब्बत का दर्स देता है। यीशु मसीह ने तो ये दर्स दिया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो, यानी जितना अपने आप से आप मोहब्बत रखते हैं उसी तरह आप दूसरे से भी मोहब्बत रखो। जी बिल्कुल। आप खुदावन के कलाम को किसी भी सेटिंग में कहीं पे भी सुन सकते हैं। इसी तरह की बात हम लोगों ने लोगों से भी पूछी, देखते हैं उनकी क्या राय है। नो वी आर नॉट लिमिटेड, खुदा लिमिटेड नहीं है। खुदा ने स्पेसिफिक कुछ जगहें रखी हुई हैं हम जहाँ मिल सकते हैं, बट येस वी हैव टू मूव आउट इन द वर्ल्ड टू गो। मेरा कहना ये है कि ना सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर, चर्च के अंदर, हमें बाहर जाकर भी जो है ये शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि निजात दहिंदा वाहिद एक ही है, वो है यीशु मसीह। कोई खास जगह सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं पे भी खुदा का कलाम जो है सुना सकते हैं। और इसके लिए हमारे दिल और हमारा नियत जो है वो साफ होना चाहिए। पर इसके लिए दिल और नियत का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नियत होगी तो हम खुदा का कलाम सुना सकेंगे। अच्छा, ट्रेडिशनल सरमन या ट्रैवल व्लॉग में कि किस तरह हम खुदा का कलाम फैला सकते हैं, मैं चूज करूंगा ट्रैवलिंग व्लॉग। ये थी हमारी आवाम की अनफिल्टर्ड राय क्या थी, सही थी, गलत थी, ये तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। मगर इससे पहले कि आप हमें कमेंट्स में चीज़ें बताएं, मैं इस शो के मेकर से बात करने वाला हूँ। जी कासिम, कैसे हैं आप? मैं ठीक फहीम भाई, आप सुनाएं, सेहत भी ठीक है? आई एम गुड। कासिम, तो इतना अट्रैक्टिव किस्म का आइडिया रोड ट्रिप शो बनाने का आया कैसे? इस शो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों को एक नए तरीके से खुदा की तालीम के बारे में बता सकें और उनको एक थियोलॉजिकल तरीके से उनके नॉलेज में इजाफा कर सकें। और खुदा के फजल से हमने इसको इंटरेक्टिव वे से 4 सेगमेंट्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। तो जब इसको शूट कर रहे थे, मतलब ये गाड़ी में शूट करना, इट इज डेफिनेटली नॉट अ जोक, तो आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस तो आए होंगे। कोई भी काम करने चैलेंजेस तो होते हैं, तो मेन जो हमें लग रहा था कि चैलेंज जो हमें ज़्यादा फेस करना पड़ा वो ये था कि एक कैमरा हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप की वजह से हमारा कैमरा जो था वो हीट हो जाता था। उसके बाद फिर पब्लिक प्लेस पे जब हम इसको फिल्मिंग कर रहे थे तो ऑडियो नॉइज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लोगों का शोर, क्योंकि हम जब गाड़ी
लेके जा रहे हैं, उसकी फिल्मिंग अंदर कर रहे हैं, तो कभी जब वो लोग देखते थे कि अंदर कैमरा लगे हुए तो फिर वो लोग रुक रुक कर देखते थे, या साथ में वो अपनी बाइक साथ लगा लेते थे। वो रुक कर देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, क्या फिल्मिंग हो रही है। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक आइडियोलॉजी थी जो आप लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट की। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली अप्रिशिएट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और खुदावंद करे कि हम इस तरह के बेहतरीन शोज और इसी तरह का कलाम रोड ट्रिप के जरिए सुनते रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कासिम, टेक केयर। थैंक यू। बाइबल मुकद्दस में अगर आप पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। कभी बोट पे बैठे हुए कलाम सुना दिया, कभी रोड पे चलते हुए कलाम सुना दिया, और उनके शागिर्दों ने भी सेम चीज की फॉलो। बट ट्रस्ट मी, अगर आप यही करेंगे तो भी आप लोगों को लगेगा कि यार आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस तो आया है। मगर क्या लोगों की जिंदगियों में इनके प्रोग्राम की वजह से डिफरेंस आया? देखते हैं। जैसे इस वीडियो में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि खुदा की मोहब्बत अगर हमारे दिल में हो और उसके साथ हमारा कनेक्शन हर वक्त हो तो हम उसको किसी भी टाइम याद कर सकते हैं। मतलब इससे हमें ये समझ आता है कि जो खुदा है वो हमारे रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, ना कि वो एक लम्हे तक स्पेसिफिक होना चाहिए। बट ये था हमारा द रोड ट्रिप। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जिस शो के बारे में, वो शो बहुतों के दिलों को पहले से ही छू चुका है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी यूथ को और हमारे आम व्यूअर्स को ये बताना है कि कलाम मुकद्दस को शेयर कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। इससे याद आया मुझे कि अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स जब रोड ट्रिप पे चलते जाएंगे हम, तो आगे कहीं ना कहीं जाके एडवेंचर तो आएगा ना। तो अब हम करते हैं हम अपने नेक्स्ट शो के बारे में बात, जो कि है एडवेंचर थियोलॉजी, जिसके नाम में ही सब कुछ वाज़ेह है। लेट्स गो। खुदावंद यीशु मसीह एक मर्तबा झील में पीछे गद्दी पर लेटे सो रहे थे, शागिर्द कश्ती में थे, और कश्ती जो है जब समुद्र में जा रही थी तो लिखा है कि अचानक ही तूफान आ गया। तो हम यीशु मसीह के सारे शागिर्द वो बिल्कुल बेबस हो गए, उनके बस की बात ही नहीं रही, घबरा गए, बिल्कुल घबरा गए। और वो मसीह खुदावंद के पास जाकर कहने लगे कि खुदावंद तुम्हें फिक्र नहीं, हम तो हलाक हुए जा रहे हैं। और फिर खुदावंद ने उठकर हवा को डांटा, पानी को छिड़का, और लिखा है कि हवा बिल्कुल साबित हो गई। आप मरकस के 4 बाब में इसको पढ़ते हैं। और लहरें बिल्कुल जो थी वो थम गई। तो हमारी जिंदगी में जितने भी तूफान उठते हैं, जितने भी तूफान क्यों ना उठे, वो सब के सब तूफान थमाने की कुदरत रखता है हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह। यीशु के पास आइए, खुदावंद आपको बुला रहा है। अपने सब तूफानों में उसको बुला लें, वो सब तूफानों को थमा देगा, आपको गलबा देगा। अभी देखिए जेट स्की के ऊपर कलाम मुकद्दस किसी और शो में नहीं ऐसा होता, ये सिर्फ और सिर्फ पाक 7 के एक ही शो में ऐसा होता है, वो है एडवेंचर थियोलॉजी। आप लोग भी एंजॉय करेंगे जब आप लोग ये देखेंगे। और कुछ लोगों के हाँ ये सिर्फ एक तासुर पाया जाता है कि चर्च एक बिल्डिंग है, वहीं पर जाएंगे कलाम मुकद्दस सुनने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ है अक्लीसिया या एक्लीसिया, उसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल, जो कि खड़े होते हैं किसी कॉमन गोल के लिए, दोज हु आर ब्लेस्ड। ठीक है, जब आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो उसमें इसका मतलब वो ब्लेस्ड लोग। तो कलाम मुकद्दस तो कहीं पे भी सुनाया जा सकता है, क्यों? हमें तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और इतनी ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए। मगर इस तरह के हम लोगों ने सवाल लोगों से की है। लेट्स सी, इससे पहले कि मैं अपने ओपिनियंस आप लोगों को बताऊं, लोगों के ओपिनियंस को जानते हैं पहले। सुना सकते हैं जब हम सफ़र करते हैं, तब अगर हमारे साथ कोई बैठा हो तो हम उसको भी कलाम की बातें सुना सकते हैं। मेरा ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कलाम हमारे अंदर कितना है, हमें उसकी नॉलेज कितनी है और हम उसको इजी से इजी करके किस तरह लोगों तक पहुँचा सकते हैं। डिपेंड करता है एज वाइज। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको जो है वो कार्टून्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू जो है वो ज़्यादा सीखना पसंद होता है, क्योंकि वो कार्टून्स देखेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं। जैसे कुछ हमारे एजेड लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, तो वो सुन के भी जो है वो सीख लेते हैं खुदा के कलाम के बारे में। मुझे मैसेज की इफेक्टिवनेस इम्पोर्टेंट है। आई डोंट केयर मैं अगर पहाड़ों में बैठ के सुन रही हूँ या मैं रिवर राफ्टिंग करते हुए मैसेज सुन रही हूँ, इफेक्टिव होना चाहिए। मैं नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम सीरियस टॉक सुनते हैं तो हम बोर हो जाते हैं।
लेकिन जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे तो मे बी कि हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुन सकें। खैर, इसी बात से मुझे याद आया कि कोई ज़माना था कि बाइबल मुकद्दस को तुम्हारों पे लिखा जाता था, फिर उसके बाद वो कॉडिसेस की बात आई, बुक की जो पहली फॉर्म थी, उसके बाद बुक्स बनने लगी जो भी आप लोगों के हाथ में भी होती हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं। तो उसके बाद अब दौर है हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का। तो अगर हम लोग इनको देखें तो तरक्की हो रही है, तो हम लोग अपने जो रवायती तरीके हैं उनसे बाहर क्यों नहीं आते? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने रवायती तरीकों को छोड़ दें, मगर एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के शाना बशाना तो चल सकते हैं। खैर, मगर ये बात थी मेरी और हमारी आवाम की अनफिल्टर्ड राय की। मगर अब हम बात करते हैं इस शो के मेकर्स, मतलब इस शो के मास्टरमाइंड से। जी उमर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एडवेंचर थियोलॉजी, इतना इंटरेस्टिंग सा नाम, एडवेंचर और थियोलॉजी, तो क्या दिमाग में आया, क्या मकसद था इस शो को बनाने का आपका? यार, इसका मकसद तो इसके नाम से ही जाहिर होता है। हम असल में दरअसल दिखाना ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी एक बोरिंग सा और बहुत सी सीरियस, मतलब कि सिटिंग में बैठ के करने वाला सिर्फ मज़हब नहीं है। हम कभी भी किसी भी जगह किसी भी हालत में हम खुदा का नाम ले सकते हैं, कुछ एडवेंचर करते हुए, खेलते हुए, कुछ भी करते हुए हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं या खुदा का नाम ले सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, एडवेंचर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एडवेंचर के दौरान तो ऐसी मेमोरीज बन जाती हैं कि बंदा जिनको मिस करता रहता है। तो कोई ऐसी मेमोरीज या कोई ऐसे चैलेंजेस आए व्हाइल यू वर शूटिंग इट? या चैलेंज तो आते हैं, वो तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उनको हम इतना काउंट नहीं करते। लेकिन एक बहुत ही फनी वाकया हुआ था, एक बड़ा मज़ेदार वाकया, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे एक परस्तार हैं यहाँ, तो वो मेरे एक एपिसोड में आए एडवेंचर थियोलॉजी के। तो उनको एक मेज़ क्रॉस करनी थी जिसमें बहुत सारी रस्सियाँ थी, जिस रस्सियों से लटक कर उनको जाना था, टायर्स में से गुजर कर जाना था। तो आधा जब उन्होंने मेज़ क्रॉस कर दिया तो वो वहीं रुक गए और ऊपर से वो चीखने लगे कि बस उमर भाई, मैं और नहीं कर सकता, मैं और नहीं कर सकता। और उनका सांस फूल गया और मैं नीचे से था। मैं कहा पाजी साहब, यहाँ तो आपको यहाँ से खुद नीचे आना पड़ेगा और यहाँ आपको मेज़ पूरी करनी पड़ेगी, तो वहाँ से हमारी टीम आपको नीचे ले लेगी, तो पूरा तो करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने, बल्कि शो के दरमियान उन्होंने, उनकी ये बात रिकॉर्ड भी हुई है, उन्होंने कहा जब हारमोनियम बजाने वाले या फिर माइक पकड़ के गीत गाने वाले हाथों से आप इतने भारी काम कराएंगे तो वो तो थकेंगे ही ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अमेजिंग। तो देखिए, जाहिर है इस तरह की मेमोरीज बनती हैं, जब भी आप उनसे मिलते होंगे वो बातें याद करते होंगे। ऑफ कोर्स जितना इसका नाम इंटरेस्टिंग है उतना उसका शूट भी इंटरेस्टिंग हुआ होगा, आई एम श्योर। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोग्राम को लेकर? अब इस प्रोग्राम को लेकर हमारी बहुत एक डायरेक्ट किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं कि यूथ को चर्च में वापस लाना, हमारी जो यूथ है उसमें दोबारा से चर्च को लेकर वो ही जोश और जज्बा पैदा करना। जब हम अपने बड़ों से सुनते थे कि वो किस तरह चर्च जाते थे या चर्च के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो हम यही चाहते हैं कि इसी एडवेंचर थियोलॉजी को लेके यूथ को फिर से हम चर्च की तरफ लेकर आएँ, ताकि वो बढ़ चढ़ कर चर्च के कामों में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह का कलाम एक दूसरे तक पहुँचाएँ। सो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आने वाले दिनों में आप हमें इस तरह के शोज और उसकी एपिसोड के साथ और एंटरटेन भी करें और साथ इंफॉर्मेशन भी दें अबाउट द बाइबल। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ कि आप जब एडवेंचर थियोलॉजी के बाकी जो एपिसोड आने वाले हैं वो यूट्यूब पर देखेंगे तो उतना ही मज़ा करेंगे और उतना ही अच्छा फील करेंगे जितना हमने उसे बनाते हुए, रिकॉर्ड करते हुए किया। आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच उमर वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। बाय। वेल, पाक 7 आपके लिए ऐसे शो लेकर आता है और हम आपके लिए ऐसे शो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके दिलों में घर कर जाएं और कलाम मुकद्दस को आपके दिल तक पहुंचा दें। जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, बाकी खुदावंद करेगा कि आप इससे बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाते हैं, हमारे शो से मुतासिर होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज शेयर की। चलिए आइए और सुनते हैं उनकी कुछ कहानियाँ।
मैं पाक 7 की अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ और इन दिनों मैंने जब देखा कि पाक 7 ने एक सीरीज लॉन्च की है, वो है एडवेंचर थियोलॉजी। तो उसमें बहुत सारे खुदाम को मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा भी जी चाहा कि मैं भी कभी ऐसे एडवेंचर को एंजॉय करूं। और जिसमें मुझे जो ज़्यादा चीज़ें पसंद आई, जिसमें पास्टर उबैद हैं, उन्होंने पास्टर जो उबैद हैं, उबैद सादिक साहब वो हैं, और दूसरे और भी बहुत सारे खुदाम हैं, पास्टर आमिर सुहेल हैं और पास्टर वर्शिपर जो जमशेद जरोम है। उन्होंने बताया कि जब वो पैरासेलिंग एडवेंचर कर रहे थे तो शुरू में उनको काफ़ी खौफ महसूस हुआ। जब पैरासेलिंग करते हैं तो आप समझते हैं टेक ऑफ करते हुए वो बुलंदी पे जा रहे थे, उन्होंने भागते हुए उनको थोड़ा सा महसूस हुआ कहीं वो गिर ना जाए। और मैं भी सेम बैठे फील कर रहा था कि इतनी बुलंदी पे जाके कैसा लगता है। तो मैं बताया शुरू में काफ़ी खौफ था, लेकिन जैसे वो बुलंदी पे पहुंचे और कलाम ने उन्हें कुव्वत दी, उन्हें कलाम में से बताया कि कैसे खुदा हमें संभालता है, खुदा हमारे साथ होता है। और उन्होंने उस एडवेंचर को एंजॉय भी किया, खौफ भी था, लेकिन कलाम ने उन्हें तसल्ली दी। मैंने पर्सनली आज तक सिर्फ यही देखा है कि हम चर्च में एक जगह पे खड़े होकर खुदा का कलाम सुना रहे होते हैं, बट इस शो के थ्रू मुझे ये दिखा कि हम एक एडवेंचरस वे में, इंटरेस्टिंग वे में खुदा का कलाम सुना सकते हैं और ये यूथ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आई कैचिंग भी है। और मैं पर्सनली इससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। इस शो ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला। इससे मैंने ये सीखा कि हम हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में भी कुछ ना कुछ नया एडवेंचरस हो रहा होता है। हम डेली कोई ना कोई मुश्किल देख रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल, कुछ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में। बट द थिंग इज कि हम उस चीज़ को किस तरह लेते हैं, उस पर रिएक्ट किस तरह करते हैं और उस मुश्किल में, उस काम में, उस वक्त में भी खुदा के कलाम को, खुदा को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लेके चलते हैं। इस शो में मैंने ये सीखा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शो की तरफ, जो है सर्विंग पाकिस्तान। और सर्विंग पाकिस्तान में हम आपको उन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुतारिफ कराते हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इतने अरसे से जो काम कर रही हैं, दे नो द बाइबल रियली वेल, बिकॉज ये बिला इम्तियाज अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। चलिए तो आइए देखते हैं ये लोग क्या और कैसे करते हैं। उम्मीद, जज्बा, हौसला और प्यार, कुछ ऐसे अल्फाज जो इंसान की जिंदगी की मुश्किलात के दौरान उसे आगे बढ़ने और हिम्मत ना हारने के लिए और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। स्टारफिश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो तालीम की रोशनी को लेकर गरीब, बेसहारा, यतीम और नाउमीद बच्चों तक पहुंचती, उनकी ढारस बंधाती, उनके हौसलों को मजबूत करती और उनको रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देती है। नाबीना की आंखें बन जाना, बेसहारा का सहारा बन जाना और नाउमीद की उम्मीद बन जाना, यही है स्टारफिश का काम। मुझे तो बाइबल मुकद्दस की आयत याद आ गई, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसे ही उनके साथ किया करो। और इसके साथ वो एक और आयत है ना, जो काम तुम करते हो जी से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और मुझे तो लगता है इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये तहैया कर लिया है कि इन आयात को अपने कामों के जरिए दुनिया को बताएं। और क्यों ना बताएं, वो मत्ती 5 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है ना कि इसी तरह से तुम्हारे इन कामों को, तुम्हारे इन नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप जो कि आसमान में है उसकी तारीफ करें। चलिए आइए देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस और क्या करती हैं। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि स्टारफिश क्या है और किन किन बुनियादों पर इसका आगाज़ हुआ था, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है। स्टारफिश का जो बड़ा मकसद है वो हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसकी अपलिफ्ट है। और उसको करने के लिए जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम एजुकेशन के ज़रिए और अपनी जो कम्युनिटी है उसमें से पॉवर्टी को ख़त्म करें। सर, इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर स्टारफिश काम कर रहा है। एक तो ये है कि ऑर्फनेज होम है हमारे पास 2, जिनकी बच्चों की हम मदद कर रहे हैं। 2 हमारे पास स्पेशल बच्चों के सेंटर्स हैं और एक ब्लाइंड सेंटर है जो कि गर्ल्स के लिए है। सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप तालीमी मैदान में ना सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ जो स्पेशल पर्सन्स हैं
उनके लिए भी आप बोझ रखते हैं और काम कर रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि ये बिला इम्तियाज काम कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लिटरली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे या किसी रेस से ताल्लुक़ रखे, इट डजंट मैटर फॉर देम। और उसके अलावा इस तरह के बेशुमार इदारे हैं जो इस शो में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, लोगों को बताया है उनके बारे में। खैर, ये तो थी हमारी बात, मगर हमने इसी तरह के कुछ सवाल लोगों से किए कि क्या उनको ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनको कोई फ़ायदा पहुंचाती हैं या इनका होना ना होना किस तरह से उनको हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं हमारी जो आवाम है उसकी अनफिल्टर्ड राय क्या है। जितनी एनजीओज काम कर रही हैं शायद उतना गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ा काम हो रहा है, थोड़ा सा CSR मेरे ख्याल से जो है वो जो मैंने अब तक देखा है एनजीओज हमारे जो हैं वो CSR वगैरह में ज़्यादा काम सबसे कर रहे हैं। अभी तो आजकल तो एजुकेशन में ज़्यादा कर रही हैं, IT के रिलेटेड। एनजीओज तो फ्री बांटने पे काम कर रही है, लोगों को सबको फकीर बनाया, खाना खिला रहे हैं सुबह शाम। कोई एनजीओज कोई मुझे नहीं ऐसी कोई एनजीओ नज़र आई जो कि कोई फैक्ट्री बनाए या उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। ऐसा कहाँ है, कहीं नहीं है, सिर्फ फ्री में दे रहे हैं कि बस लो फ्री में खा लो। हर किसी का अपना एक नज़रिया है, अपना एक पर्सपेक्टिव है। हाँ, मगर एक बात और है कि लोगों को सबको ये लगता है कि एनजीओज़ की ज़रूरत भी है, बट इट्स ऑल राइट। हर कोई समझता है, अपने पर्सपेक्टिव से लेता है इस चीज़ को। बट खैर, ये तो थी हमारी आवाम की अनफिल्टर्ड राय, मगर अब हम बात करेंगे इस शो के मेकर से। जी बिलावल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। I'm good। यार मुझे ये बताइए कि आपको सर्विंग पाकिस्तान बनाने का ख्याल कैसे आया? फ़हीम भाई, मोस्टली पाकिस्तान में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन अदारे हैं, बहुत सी ऐसी क्रिश्चियन एनजीओज़ हैं जिनके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उनके काम से मुतारिफ नहीं थे। तो हमारा जो मेन मकसद था सर्विंग पाकिस्तान बनाने का वो यही था कि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए जो अदारे काम कर रहे हैं उनसे लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदल रही हैं, किस तरह से उनके काम के वसीले से लोगों की ज़िंदगियों में चेंज आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होता है इस तरह के कामों में। बट अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी लोगों से लेकर के, मतलब इस शो को देखने के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू डू या रिएक्ट लाइक? फ़हीम भाई, जैसे कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी को समझा जाता है कि चंद एक सेक्टर्स पे ही काम करती है। तो इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, जैसे कि स्पोर्ट्स है, हेल्थ है और एजुकेशन है। बहुत ही खूबसूरत मकसद के साथ ही प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया और बेहतरीन तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी एनजीओज हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में बैठे हुए क्रिश्चियंस पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आने वाले दिनों में आप इस तरह के बेहतरीन और भी प्रोग्राम्स हमारे साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी, तो ये थे इस शो के मेकर्स जिन्होंने अपनी राय, अपने आइडियाज हम तक शेयर किए। खैर, हम जाएंगे और देखेंगे कि ये अपने मकसद में कामयाब हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हमें शेयर किए हैं कुछ वीडियोस हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स ने। This is Ahsan Victor and I'm from Hyderabad. When I watch Serving Pakistan, I realized that true service doesn't only happen on a big platform. Small efforts भी meaningful होती हैं। अब जब भी मैं चर्च में कोई मीटिंग, सेमिनार या इबादत होती है तो आई मेक श्योर कि मैं हर काम को लीड करूं, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज्ड हो। और मैंने इस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा बल्कि मैंने इसे अपनी एक कॉलिंग समझा है। इस शो ने मुझे ये सिखाया है कि जब हम मसीह के प्यार को एक्शन से रिफ्लेक्ट करते हैं तो लोगों के दिल और सोच दोनों बदलते हैं। असली तब्दीली इखलास से की गई खिदमत होती है। बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इतना एक्टिव काम कर रहे हैं और ये किसी स्पेसिफिक एरिया तक महदूद नहीं है। लोगों को तालीम दी जा रही है, सेहत का ख्याल रखा जा रहा है और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। ये आवाज़ें हमें महसूस कराती हैं कि वाकई हमारे लोगों की ज़िंदगियां हमारे शोज़ से बदल रही हैं। खैर, दिस इज़ रियली अमेजिंग कि लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है।
और यही इन सारे शोज़ का एक मकसद है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी हमारे शोज़ देखते हैं, आप लोग हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। और जब तक हम आपको इन शोज़ के ज़रिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी एक बिब्लिकल नॉलेज और बिब्लिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारे शोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। यू वॉचिंग द फीडबैक शो, दिस इज़ फ़हीम। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।